अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से हमें मौसूल होती हुई अहम तरीन खबरें, दुनिया की रोज़ बरोज़ बदलती हुई इकॉनमी और उस पर हमारा तजिया। इसी के साथ आपको आगाही दी जाती है कि मार्केट के कौन से फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग तजारती सेक्टर्स पे इन खबरों का कोई बड़ा इम्पैक्ट देखा जा सकता है भी कि नहीं, और इसके साथ साथ क्रिप्टो और यहाँ पर जो कमोडिटीज़ की मार्केट है दोस्तों, उसके बारे में आपको लेटेस्ट अपडेट फ्राहम की जाती हैं। तो दोस्तों ऐसे में आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक अहम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो, तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज है संडे का दिन, और संडे के दिन भी मार्केटों में जो तेज़ तरारी है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, और उसके साथ साथ मार्केट का वॉल्यूम जो फुल्ली डिस्टर्बिंग है आफ्टर द हॉर्मस न्यूज़। और ये ख़बरें दोस्तों अगले हफ्ते का आगाज़ जो करेंगी उसके बारे में हम आपको मैक्सिमम एजुकेशनल पर्पस से जुड़ी तमाम मालूमात यहाँ पे फ्राहम करेंगे। तो दोस्तों पहली मालूमात का पहला हिस्सा तो ये है कि अभी तक ईरान और यूएस के दरमियान कोई भी चीज़ फाइनलाइज नहीं हो सकी, और इवन कि जो मुलाकातें इतवार के दिन डिस्कस हो रही थी उनका नाम भी नहीं लिया गया अब तक। सारी दुनिया इस वक्त वेट कर रही थी कि सैटरडे और संडे को हमेशा कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, तो ये वाही सैटरडे और संडे हैं जिसमें और तो कुछ नया देखने को नहीं मिला। लेकिन कमोडिटीज़ की जो मार्केटें हैं उनको एक ख़तरा लाहक ज़रूर हो गया है, इसलिए कि कोई मुलाकात हो ही नहीं सकी, कोई अपडेट अभी तक सामने आ ही नहीं सकी। और उसके बाद जो हॉर्मस को बंद कर दिया गया, और साथ साथ कुछ ऐसी खबरें भी हैं और बिल्कुल वेरीफाई खबरें हैं कि कुछ शिप्स जो थे उनको डिस्टर्बिंग का सामना रहा, और यानी कि कुछ मारधाड़ भी सुनने को मिल रही है। लिहाजा एक तरफ ये बात भी सुनने को मिलती है एक ज़िम्मेदार ज़राए के ज़रिए कि पीस डील अभी तक साइड पे चल रही है, और सीज़ फायर की एक जो डेट 21 अप्रैल के बाद आगे कन्वर्ट होनी थी वो भी हो चुकी हुई है। यानी कि ये महीना एंड ऑफ द अप्रैल तक अभी हमें कोई पीस डील जो है वो ख़त्म होती फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रही। लेकिन अचानक कोई मामला तय हो गया, कोई सिग्नेचर सामने आ गए, और कोई विज़िट हुए बगैर कुछ सीज़ फायर आ गया। तो मुझे ऐसे लगता है वो भी इसी तरह ही होगा जिस तरह पहले ये चंद घंटों के लिए हॉर्मस ओपन हुआ और चंद घंटे के बाद वो बंद कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर दोनों फ्रीकेन की अपनी अपनी डिमांडें हैं। दोनों की कोई 14-15 पॉइंट्स हैं, किसी के 13 कंप्लीट हो गए हैं, किसी के 10 कंप्लीट हुए हैं, किसी के 3 बाकी हैं, तो किसी का 1 बाकी है। तो दोस्तों आने वाले ये जो सेशंस हैं ये बड़े इंटरेस्टिंग हैं। आज शाम 7 बजे के बाद मार्केटों के रुख बदलेंगे, जिस तरह के मैं आपको साथ साथ अपडेट करता चला आ रहा हूँ उसी तरह ही। और ये जो CME गैप होगा ये काफ़ी हैरान कुन हो सकता है। आज सुबह हमने देखा दोस्तों कि कमोडिटीज़ मार्केट जो टोकनाइजेशन के एवज दूसरी एक्सचेंजेस के ऊपर यहाँ पे वर्क करती हैं, उनमें हमें वॉल्यूम की कमी होती दिखाई दी है। याद रखिएगा कि जब टोकनाइजेशन का दौर नहीं था तो इन चीज़ों को जानना पहचानना बड़ा मुश्किल था। लोग प्रॉपरली वर्किंग डेज़ के आगाज़ होने का इंतज़ार करते थे, लेकिन आजकल हम ऑफ डेज़ के अंदर ही टोकनाइजेशन प्रोडक्ट को जब मूव होता देखते हैं तो सूरत हाल बदल जाती है। तो दोस्तों एक और चीज़ जो एजुकेशनल पर्पस के साथ बराह रास्त जुड़ी हुई है, और वो ये है कि इसी सूरत हाल के साथ अगर पीर के दिन का आगाज़ होता है तो जो ख़ाम तेल की कीमतें हैं वो दोबारा से 88 से 92 के दरमियान पहुंच सकती हैं। इट्स नॉट फंडामेंटल एडवाइस एंड इट्स नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, इट्स जस्ट अ न्यूज़ जो मार्केट के हिसाब से मैंने पहले भी शेयर की और सूरत हाल आपके सामने रही। खैर, ट्रम्प सेज द ब्लॉकेड विल कंटिन्यू अंटिल आवर ट्रांसैक्शन विद ईरान 100% कंप्लीट। लें जी, ये चचा ने कहा कि हम भी इसे फ़िलहाल खोलने वाले नहीं हैं, इसलिए कि जब तक पूरी चीज़ें हो नहीं जाएंगी। तो सूरत हाल ये है दोस्तों कि हर चीज़ वहीं की वहीं है। बातों की हद तक सोशल मीडिया ने यहाँ पे अच्छा तूफ़ान उठा के रखा हुआ है। आगे आते हैं दोस्तों, 2 Iranian gunboats ओपन फायर ऑन द टैंकर इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस व्हाइल आवर शिप्स रिपोर्ट बीइंग द हिट अननोन प्रोजेक्टाइल्स। यानी कि वहाँ से गुजरते हुए कुछ मसाइल का सामना हुआ है शिप्स को, और कहा जाता है कि कुछ शिप पड़ोसी मुल्कों के थे, और इस तरह के मसाइल जो हैं वो अभी तक ऑन हैं। तो दोस्तों ये थी अब तक की ताज़ा तरीन ख़बरें, और इस हफ़्ते जिसका हम आगाज़ करने जा रहे हैं इसमें US इकोनॉमी की तरफ से सिर्फ एक डाटा आने वाला है जो बहुत ज़्यादा अहम है, और वो है दोस्तों इनिशियल जॉबलेस क्लेम का तीसरा मरहला। यानी कि अप्रैल का एक ऐसा
سسٹم جو ہمیں بتائے گا کہ کیا مارچ کے سیکنڈ لاسٹ ویک میں اپڈیٹ جو تھیں وہ صورتحال کے مطابق تھیں یا نہیں. لہٰذا اب مارکیٹ کی طرف بڑھتے ہیں. لیکن دوستو اگر آپ تازہ ترین خبریں فوری طور پہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ بھی صرف ویریفائی، کیونکہ مسالے والی خبریں اور صرف لوگوں کو غلط کنوے کرنے والی خبریں یہ ہم کبھی بھی اپنی آڈینس کے ساتھ شیئر نہیں کرتے. ہماری ٹیم ہر خبر کے اوپر ورک کرنے کے بعد خبر کو، خاص کر کے تجارتی سیکٹر سے جڑی خبر کو شیئر کرتی ہے. سو گائز، اگر آپ نے ابھی تک واٹس ایپ چینل جوائن نہیں کیا تو لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا. بڑھتے ہیں مارکیٹ کی طرف. Guys, now we are in the market اور مارکیٹ کی کیپٹلائزیشن ایگزیکٹلی وہیں آ کر کھڑی ہو گئی ہے جہاں پر یہ تقریباً 4 دن پہلے تھی، اور ڈومیننس اتنا ہائی ہو گیا ہے کہ ہم 57.60 کو بھی ابھی سے کچھ دیر پہلے کراس کر چکے تھے. دوسری طرف دوستو ایک بڑی اپڈیٹ جو میں ہمیشہ ٹاپ ٹرینڈنگ کے سٹارٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اکثر ویور نے کہا کمنٹس میں کہ عثمان بھائی آپ ٹاپ ٹرینڈنگ ٹوکن میں کبھی کچھ نہیں بتاتے. دوستو شاید آپ نے کبھی انٹرسٹ سے دیکھا ہی نہیں. میں ہمیشہ آپ کو یہاں پر ٹاپ ٹرینڈنگ کے اندر صرف اس ٹوکن کے بارے میں بتاتا ہوں جو نیولی 250, 500, 2000% پمپ لے کر آتے ہیں. لیکن میں فوراً بتا دیتا ہوں کہ یہ فنڈامنٹل پروجیکٹ نہیں ہے. تو آج آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ کیا میں نے آپ کو اپڈیٹ نہیں کیا کہ ریو ڈاؤ کا فنڈامنٹل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو دوستو حیران کن ہے کہ یہ $28 کا ہائی لگا کر وہ بھی صرف اور صرف 15-20 دنوں میں اس وقت بالکل خاک استر ہو چکا ہے. اور ہمیشہ کی طرح آپ کو اپڈیٹ کیا اور ہمیشہ ہم کرتے رہیں گے. ابھی فی الحال ٹاپ ٹرینڈنگ کے اندر اگر کوئی فنڈامنٹل ہے تو وہ AAVE ہے، جس میں 19% کی کمی صرف مارکیٹ کے برتاؤ کی وجہ سے ہو رہی ہے. ادروائز اس میں یہاں پر 100% کریش کر جانا اس کا فنڈامنٹل سے کوئی تعلق نہیں. تو دوستو اب سے کچھ ہی دیر پہلے BTC نے 75,000 کی ایک سپورٹ جو بالکل فریش بنی تھی 4 دن پہلے، اسے یہاں پر ایک سبقت حاصل ہے کہ اسے 4 دن ہو چکے ہیں، وہ بریک ہو چکی ہے. اور اس کے بریک ہوتے ہی مارکیٹ نے لیا یہاں سے باؤنس. اب ان دونوں کو ہم کر لیں گے لاسٹ میں ڈسکس. آغاز کر لیتے ہیں XRP سے. تو دوستو اس سیشن میں کرا کے XRP نے یعنی کہ کچھ 49 گھنٹوں میں XRP 9 سینٹ تک یہاں پر کریش کر گیا ہے. اور ابھی اس کے لیے ایک بڑی آزمائش ہے کہ وہ یہ 1.40 سے اگر 1.45 کی ریزسٹنس اختیار کر لیتا ہے تو یہ اس کے لیے ایک پوزیٹیو سائن بن سکتا ہے. ناؤ BNB کے لیے دوستو آپ کو اپڈیٹ کیا گیا ہمیشہ کے لیے کہ 630 اس کی یہاں پر ایک ایسی سپورٹ بن رہی ہے جس کے بریک ہونے پہ ہم پرانے لیولز کو یہاں پہ ٹچ کر سکتے ہیں، جن میں 625 اور 610 کی فنڈامنٹل سٹرونگ سپورٹ تھی. 610 کی اس کی یونیورسل سپورٹ ہے دوستو باقاعدہ طور پہ، اور ویکلی سپورٹ آپ کے سامنے ہے. لہٰذا BNB نے 630 کو بالکل آسانی سے بریک کر کے 618 سے لیا ہے باؤنس. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اس سپورٹ کی کوئی ویلیو نہیں جب تک کہ 2 گھنٹے یہاں پہ کمپلیٹ نہیں ہو جاتے. اور ظاہری بات ہے تیزی سے مارکیٹ اس کی فال ہونے کے بعد 625 کی ریزسٹنس ہی اسے تھوڑی دیر کے لیے سموتھ کر سکتی ہے. دوسری طرف دوستو سولانہ جو مڈ نائٹ میں 86.45 پہ تھا، آپ کو اپڈیٹ کیا گیا تھا کہ یہ اپنی روٹین سپورٹ کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے جو 85.20 کی ہے، اور اس نے اب تک 84.36 تک کا آپ کے سامنے لو چپکا دیا ہے. پریشر یہاں پہ آلٹ کوائنز کے اوپر تیزی سے بڑھ رہا ہے. خاص کر کے میں ہمیشہ آپ کے ساتھ فنڈامنٹل سٹرونگ جو ہے پروجیکٹ کی ڈسکشن کرتا ہوں، تو یہاں پر فنڈامنٹل میں BNB اور سولانہ کی بھی تقریباً سیم صورتحال ہے. سو واپس اپنا مومنٹم حاصل کرنے کے لیے سولانہ کو ہر صورت 85.50 سے لے کے 86.90 کی ریزسٹنس اختیار کرنی ہوگی. ادروائز یہ پریشر دوستوں یہاں پہ رکنے کا نام نہیں لے رہا. ADA یعنی کہ کارڈینو جو مڈ نائٹ میں دوستوں ہمیں آلریڈی 0.2485 پہ دیکھنے کو مل رہا تھا، اس کی نیکسٹ سپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی تھی 0.2450. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس سپورٹ کو یہاں پہ حاصل کر لیا ہے. اب این ممکن بھی ہے کہ یہاں پر یہ تھوڑا سا باؤنس لے، جسے ہم باؤنس بیک کہتے ہیں. 0.2475 تک کی اس میں پوٹینشیل ہے. اسے حاصل کرنے کے بعد اگر آپ BTC میں کوئی مزید امپروومنٹ نہیں دیکھتے تو کارڈینو دوبارہ آپ کو 0.2440 تک لے کے آ سکتا ہے. ویورز کی ڈیمانڈ پہ یہاں پر 3 ٹوکن آج دوستو سنڈے کے اعتبار سے ایڈ کیے گئے ہیں جنہیں ہم روٹین میں ڈسکس نہیں کرتے. پہلا ٹوکن ہے دوستو XMR مونیرو. تو دوستو مونیرو ایک ہمیشہ
सुलझे हुए माहौल के साथ चलता है। याद रखिएगा कि ये एक बार बुरी तरह क्रैश हुआ था जहां पर इसके 50% प्राइस ही ऑफ हो गए थे, और ये तब की बात है जब यूरोप ने इसे डीलिस्ट कर दिया था अपनी डिफरेंट एक्सचेंजेस से। क्या रीज़न बनी उसके लिए आप हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, अपडेट मौजूद होगी। अभी के लिए एक बड़ी आजमाइश है मोनेरो के लिए। 350 की फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जिसके ब्रेक होने पे 345 का अंदेशा बढ़ता है। रेजिस्टेंस थोड़ी स्लो रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 355। उसके बाद दोस्तों हम देख रहे हैं हर एक बुलिश कैंडल के बाद 3 बेरिश कैंडल, यानी कि जी कैश बिल्कुल अपनी पुरानी सपोर्ट पे आ गया है 320 की। आज अर्ली मॉर्निंग ने हमें पहले 318 का लो दिखाया, और अच्छी बात यह है कि 320 के एवज हाई रहा 324, और अभी के लिए सूरत हाल यही है दोस्तों। टेम्पररी तौर पे आप दोबारा 314 से 16 का लो देखने के बाद 325 तक की रेजिस्टेंस देख सकते हैं। बराह रास्त कमोडिटी के साथ ताल्लुक़ रखने वाला कॉइन ये भी डिमांडिंग है दोस्तों, जिसे ऑडियंस की डिमांड पे शेयर कर रहे हैं। आफ्टर द 4840 ये अपनी कोई सपोर्ट नहीं बना सका, हालांकि इंटरनेशनल क्लोजिंग जो है वो इसकी हमने जो वाज़िया तौर पे देखी वो 4790 थी। तो अभी यहाँ पर एक बुल मोमेंटम ज़रूर है, क्योंकि XAU जो क्लोज हुआ है दोस्तों वो 4831 पे है, ठीक है। और कंपैरेटिवली ये 4800 इसके एक गैप को अगर हम फिल करें तो ये प्राइस बनते हैं। अलबत्ता यहाँ पर 4780 इसकी लास्ट सपोर्ट है, याद रखिएगा। 4780 के ब्रेक होने पे प्रेशर 4750 की तरफ तेज़ी से बढ़ सकता है, लेकिन आज शाम को कम, लेकिन जो पीर वाला दिन होगा उसमें प्रेशर की बात हो रही है, और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा 4795 की रहेगी। अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC। मिडनाइट में जब हम BTC को डिस्कस कर रहे थे तो हम ऑलरेडी 75,600 और 700 के करीब थे। आपको अपडेट किया गया था कि 75,000 को जो जेनी सबका सपोर्ट के तौर पे हासिल है, अगर ये ब्रेक होता है और अपने टाइम के मुताबिक रिकवर नहीं करता तो सूरत-ए-हाल बिगड़ सकती है। अब से कुछ ही देर पहले ये लेवल टूट चुका है और यहाँ पर कोई सपोर्ट मौजूद भी नहीं है। मैंने भी 4 आवर की कैंडल चार्ट ही ओपन कर रखी है, तो दोस्तों आप वाज़िया तौर पे देख सकते हैं देयर इज़ नो सपोर्ट, सो वी नीड इट। 75,000 पे 4 घंटे की सपोर्ट में से पहले 2 घंटे की सपोर्ट भी घड़ी यहाँ पर नहीं मिलती, यानी कि ग्रीन सिग्नल नहीं देती, तो 75,000 के ब्रेक होने के चांसेस तेज़ी से बढ़ जाएंगे। बाउंस बैक की जो यहाँ पर तमन्ना है वो दोस्तों काफ़ी हद तक धरी की धरी रह जाएगी, और सेफ जोन काफ़ी ज़्यादा दूर रह गई है, यानी कि 76,500 से 76,800 का सामना काफ़ी दुश्वार हो गया है। इसलिए कि फ्राइडे मिडनाइट क्लोजिंग से लेके अब तक मार्केटें सपोर्ट बना ही नहीं सकी। अगर इस तरह की शक्ल की सपोर्टें बनेंगी जिसके दोनों तरफ से शैडोज़, जिसे हम विक्स बोलते हैं दोस्तों, वो ओपन होंगी, तो वो सपोर्टें नहीं कहलाती। हमें चाहिए इस तरह की सपोर्ट। ये देखें, इसे सपोर्ट बोलते हैं, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। लिहाजा यहाँ पर BTC का एक समझ लें इम्तिहान शुरू हो चुका है। सेकंड ट्रेडिंग सेशन से पहले पहले BTC को 75,000 से काफ़ी ज़्यादा अपर लेवल पे आना होगा, यही हिस्ट्री बताती है। मिनिमम 76,200 मिनिमम, अदरवाइज़ ये प्रेशर दोस्तों 75,000 को हिस्ट्री वाइज यहाँ पर ब्रेक कर रहा है। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। मैं कहूँगा कि इथेरियम का बिहेवियर अभी भी कदरे बेहतर है, इसलिए कि फ्राइडे क्लोजिंग से लेके अब तक सिर्फ $100 की कमी हुई है। अदरवाइज़ ये 2 और 250 की कमी तो नॉर्मली ही कर देता है। लिहाजा इसकी सपोर्टें कुछ तसल्ली बख्श हैं, क्योंकि उनके शेडोज़ ना होने के बराबर हैं। अलबत्ता मिड नाइट में 2352 पे थे, आपको अपडेट किया गया था कि ये भी इसकी एक वीकर जोन है जो इसे धकेल रही है 2305 से 2310 की तरफ। लिहाजा हम 2295 से बाउंस करके आए हैं और ये सपोर्ट बनी है। दोस्तों अगला घंटा बहुत ही अहम है इथेरियम के लिए। अगर हम 2350 पे नहीं आ पाते तो 2305 का ब्रेक होना काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे क्लियर होता हुआ दिखाई देगा, और फिर प्रेशर 2280 2270 की तरफ बढ़ सकता है। सो गाइस अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।